आप सभी का अमृता एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज हम योग के बारे में और दोष के बारे में जो जन्म कुंडली में बनते हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, योग कई प्रकार के बनते हैं, उसी प्रकार के दोष भी बनते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है इन योगों का। और हम आज आपको कुछ ऐसे दोष के भी बारे में बताएंगे कि वो देखने में तो लगेगा कि एक योग है, लेकिन वो एक दोष होता है जिस वजह से ग्रह जो हैं अच्छे पोजीशन में होने के बावजूद भी वो फल नहीं दे पाते हैं। तो आइए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये पहला वीडियो है योग के बारे में, उसको हम शुरू करते हैं। तो इस योग का नाम है दल योग दल योग के अंतर्गत दो दल योग बनता है। एक का नाम है माला दल योग, जो ये पॉजिटिव है, यानी कि ये सकारात्मक रिजल्ट देता है। दूसरा है सर्प दल योग, जो कि ये नकारात्मक होता है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज हम समझते हैं कि दल योग में माला दल योग कैसे बनता है। तो यहाँ दल योग का एक ये नियम होता है कि सारे शुभ ग्रह अगर केंद्र में रहें और बाकी के ग्रह केंद्र से बाहर के किन्हीं भी घरों में रहें तो ये माला दल योग बनता है। इसमें शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, पहले उसको हम जान लेते हैं। शुभ ग्रह में हमारे पहले गुरु हैं, शुक्र हैं और बुध हैं। ये तीन जो हैं ये शुभ ग्रह में आते हैं। चंद्रमा को हम दोनों में ही लेते हैं, शुभ में अशुभ में, क्योंकि ये जब पूर्णिमा के पास एक तरह से ये समझिए कि जब ये चंद्रमा बली रहते हैं तब ये शुभ होते हैं और क्षीण होते हैं तो ये अशुभ हो जाते हैं। इस वजह से हम तीन ग्रहों को यहाँ पे काउंट करते हैं शुभ ग्रहों में। तो अगर शुभ ग्रह केंद्र के स्थानों में रहें, किसी भी स्थान में, कोई कहीं भी रह सकता है और तीनों एक में भी रह सकते हैं, मगर केंद्र में और कोई भी ग्रह इनके अलावा नहीं होना चाहिए। बाकी के ग्रह केंद्र के अलावा और कहीं भी ये रह सकते हैं। जैसे कि हम केंद्र में दिखा रहे हैं, ये 4th हाउस में ये कर्क राशि है, यहाँ गुरु हैं, और 7th में तुला राशि है, यहाँ शुक्र है, और 10th भाव में जो है मकर राशि है, इसमें बुध है, और ये एक मेष लग्न की कुंडली है। बाकी यहाँ पे आप राहु, शनि, चंद्र, केतु, मंगल, सूर्य को ये अलग अलग हाउसों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक माला दल योग का निर्माण हो रहा है। तो माला दल योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह नित्य मतलब सुखी व्यक्ति होता है, और ये राजयोग है, धन धान वाला व्यक्ति होगा, खुशहाल जीवन होगा उसका, और संपन्न जीवन होगा। और ये व्यक्ति भी खूबसूरत होते हैं। और पुराने इसमें शास्त्रों में कहा गया है कि ये इनकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं। तो ये आज के समय के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन पहले के जो राजा महाराजाओं के समय में कई कई शादियाँ होती थी, तो उसको भी एक तरह से राजयोग के दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो ये माला दल योग ऐसे बनता है, और ये केंद्र में ही ग्रह होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मेष लग्न की ही कुंडली हो, ये कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है, और उसमें ये तीनों शुभ ग्रह रहें और बाकी के ग्रह अलग अलग हाउसेज में रहें, तो ये माला दल योग बनता है। अब दल योग के अंतर्गत जो दूसरा जो आता है आपका, वो बनता है सर्प दल योग। सर्प दल योग, अब यहाँ देखिए, इसका नियम है कि जब क्रूर और पापी ग्रह
केंद्र में रहे और बाकी के जो ग्रह हैं वो केंद्र के अलावा किन्हीं और घरों में रहे, तब ये सर्पदल योग बनता है। अब इस मेष लग्न की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सूर्य आपको मेष राशि में दिख रहा है उच्च का, और मंगल तुला राशि में है, और शनि अपने मकर राशि में स्वराशि के हैं। तो ये भी एक तरह से आपको देखने में कुंडली अच्छा लगेगा कि ये सूर्य भी यहाँ लग्न में उच्च के हैं और शनि अपने दशम भाव में भी स्वग्रही हैं। तो ऐसा जो कि ये रिजल्ट उस तरह का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो दल योग बन रहा है यहाँ पे, जो ये केवल पापी अशुभ ग्रह और क्रूर ग्रह यही केवल केंद्र में है। इनमें से कोई एक अगर बाहर रहता या कोई अन्य ग्रह इन लोग के साथ किसी और केंद्र के घर में रहता तो ये सर्पदल योग नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ केंद्र में इनका पापी और क्रूर ग्रहों का अधिकार है। इस वजह से यहाँ सूर्य से भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और शनि से भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो है, कई लोग पूछते हैं कि मेरे जन्म कुंडली में इतना अच्छा ये जो योग बन रहा है फिर भी मुझे उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ योग भी साथ में बनते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है उस कंडीशन में। जो है ये जो योग दिखता है उच्च का सूर्य स्वग्रही शनि, तो ये इसका फल वो नहीं मिल पाता है। कारण यही है कि यहाँ पे ये एक सर्पदल योग बन जा रहा है, और ये किसी भी लग्न की कुंडली में अप्लाई होगा, या मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो, उसमें अगर ये तीनों अशुभ और क्रूर ग्रह बैठ जाए और बाकी के ग्रह कहीं और खानों में रहें तो ये सर्पदल योग का निर्माण होता है। इसमें व्यक्ति को धन के लिए बहुत परेशानी रहेगी, वो धन्य दान उसके पास उतना नहीं हो पाएगा, और ये ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा विषम प्रवृत्ति वाला होता है, और ये दुखी भी रहेगा और दूसरों से मांग के खाने वाला इस तरह का व्यक्ति होता है। जबकि कोई भी उनका कुंडली देखेगा तो कहेगा कि बहुत अच्छा कुंडली है, ये सूर्य उच्च के हैं, शनि स्वग्रही के दशम भाव में हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुंडली को देखने के लिए हमें योग भी देखना चाहिए, तभी हम कुछ सही निर्णय हम ले पाएंगे। और मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बताया हुआ है योग के बारे में आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।